देखो नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग है मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप्स। आपने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें जैसे मान लिया वाटर ड्रॉप्स या कोई लिक्विड ड्रॉप्स है, उनको में चार्ज इतना है, पोटेंशियल इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, फिर उनको मिक्स करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? मिक्स करा जा रहा है। तो बड़ी जो ड्रॉप्स हैं, बड़ी ड्रॉप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह यूं पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान देना। अब वो क्वेश्चन देके कई बार यदि पहले से सोल्व ना करे हो या पहले के ऐसे क्वेश्चन सुने हुए ना हो तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती, पता लगता है क्या करे यार, क्या करे, कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है कुछ ड्रॉप्स, ये क्या है? कुछ ड्रॉप्स, बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप्स। क्या है भाई? बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप, टिन्नी टिन्नी ड्रॉप्स। क्या है भाई? टिन्नी टिन्नी ड्रॉप्स है। हर एक ड्रॉप की रेडियस कितनी है? आर, स्मॉल आर। हर एक ड्रॉप की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। अरे यस सर कि नो सर? हर एक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है। हर एक पर चार्ज क्यू है। हर एक पर चार्ज कितना है? क्यू है। रेडियस कितनी है? आर। कितनी ड्रॉप्स हैं? एन ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स हैं? एन ड्रॉप। सभी को मिलाया हमने। क्या करा हमने? सभी को मिलाया और मिला के हमने बना दिया एक टिन्ना। क्या बना दिया? टिन्ना बना दिया। टिन्नीज को मिला के क्या बना दिया? टिन्ना। ये बन गया जी टिन्ना। टिन्ना बन गया। ये इंग्लिश आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, अपनी डिक्शनरी में मिलेगी। ठीक है ना? तो टिन्ना बना दिया। टिन्ना की रेडियस कितनी है? आर। चार्ज कितना है? क्यू। कहीं तो लोग किसी डिक्शनरी में ढूंढने लग जाओ, बोले टिन्ना क्या होता है, नहीं मिलेगा। तो देखो ये बहुत सारी टिन्नी टिन्नी ड्रॉप्स थी। टिन्नी टिन्नी ड्रॉप्स को मिला के क्या बना दिया हमने? टिन्ना बना दिया। ठीक है जी। अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो कंसेप्ट आपको क्या यूज लेना है, टिन्नीज का वॉल्यूम इक्वल टू टिन्ना का वॉल्यूम। टिन्नीज का वॉल्यूम इक्वल टू टिन्ना का वॉल्यूम, और टिन्नीज का चार्ज इक्वल टू टिन्ना का चार्ज। देखो चार्ज कंजर्वेशन। क्या भाई? चार्ज कंजर्वेशन। सुना इसका नाम? क्या होता है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज पढ़ भी लिया कि नहीं तो लोग तेरा भी नाम ही सुनेंगे फिर कि था एक। तो टोटल चार्ज बिफोर एन इवेंट, बिफोर एन इवेंट इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आफ्टर एन इवेंट, आफ्टर एन इवेंट। इवेंट का मतलब बच्चे सिर्फ खाने पीने से निकालते हैं। टोटल चार्ज बिफोर एन इवेंट इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर एन इवेंट। अब इवेंट ये हमें मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं ना। तो देखो कितना हो जाएगा, एक पर चार्ज कितना? क्यू। तो एन पे चार्ज कितना? एन क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? एन कैपिटल क्यू। ये हम जो आगे जो भी पढ़ने वाले हैं उसका बेस बनेगा, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ना। फिर देखो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या निकालना है। दूसरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टिन्नीज। टोटल वॉल्यूम ऑफ टिन्नीज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ टिन्ना। अरे कौन है? बताओ बताओ। कल 11:30 बजे इनकी क्लास है केमिस्ट्री की। पेपर कल 11:30 बजे क्लास है केमिस्ट्री की और पेपर मंगलवार को। ठीक है। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ टिन्नीज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ टिन्ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ टिन्नीज, एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? 4/3 पाई आर क्यू। एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर। समझ रहे हो? तो एन का वॉल्यूम कितना? एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू। टिन्ना का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यस और नो? यस सर। कई हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा। टिन्नी मतलब ड्रॉप्स का मतलब बूंदे होती है। बूंदे क्या होती है? बूंदे। देखिए 2 बूंद जिंदगी की, हाँ वो बूंदे होती है। बोले सर उसकी शक्ल तो ऐसी होती ही नहीं है। अमिताभ बच्चन कैसे बना सकता है वैसा? देखो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर। 4/3 पाई से पाई, दोनों साइड में क्यूब रूट कर दो। एन टू दी पावर 1/3 इंटू आर। समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1,
बताओ समझ में आया बात? ठीक है जी, इसको तो करके छोटा सा करके कोने में ले जाते हैं इसको, है ना, और फिर आगे पढ़ते हैं। दिख जाएगा इतना? ठीक है जी, पढ़े भाई 1 बाई 1। एक तरफ तो लिख रहे हैं हम लोग किसके लिए? टिन्नीज के लिए। किसके लिए? टिन्नीज। और एक तरफ किसके लिए लिख रहे हैं? टिन्ना के लिए। ठीक है भाई। मान लिया टिन्नी की रेडियस कितनी है? आर है। कितनी है? स्मॉल आर। तो टिन्ना की रेडियस कितनी होगी? एन टू कैपिटल आर तिलचट्टे, एन टू दी पावर 1/3 आर। कितनी होगी? एन टू दी पावर 1/3 आर। समझ रहे हो क्या? एन टू दी पावर 1/3 आर। बोले इसकी स्मॉल आर उसी कैपिटल आर, फिर रिलेशन क्या हुआ? ठीक है, तो आर इक्वल टू, समझ रहे हो, इसकी आर हुई तो एन ड्रॉप्स को मिलाओगे एन, समझ रहे हो? और बता रहे क्या देते? इस पे चार्ज कितना है? क्यू। इस पे चार्ज कितना है? क्यू। बोले उसमें कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू नहीं, उसमें कितना है? एन क्यू। एन क्यू। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड। पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड है यहाँ पर पोटेंशियल। क्या भाई? पोटेंशियल। या इलेक्ट्रिक फील्ड देख ले, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। मान लिया इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। अब गौर करना, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस और नो? बोले सर सरफेस पे तो कैपिटल आर आता है। कैपिटल आर कहाँ से आएगा? इसकी रेडियस कैपिटल स्मॉल आर है। सोच के देखो। तो E इक्वल टू क्या हो गया? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। क्लियर? टिन्ना पे एक बार कितना मान लिया? ई डैश। ई डैश की क्यू की जगह क्या आ जाएगा? एन क्यू। एन क्यू तिलचट्टे एन क्यू। बड़े वाले पे कितना आएगा? एन क्यू। समझ रहे हो? फिर रेडियस, रेडियस कितनी आ गई? छोटे की आर, तो इसकी कितनी? एन टू दी पावर 1/3 आर। और इसका स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोलो। ई डैश इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 2/3। 1 में से 2/3 माइनस कर दो, 1/3। एन टू दी पावर 1/3। कोई डाउट हो तो बोल। समझ में आ रही बात? बायोलॉजी वालों देखो, 1/3 पावर थी, फिर उसका स्क्वायर हुआ तो 2/3 होगी। ऊपर पावर कितनी थी? 1 थी। 1 में से 2/3 माइनस हुआ तो ऊपर कितना बच गया? 1/3 बच गया। 1/3 बच गया। तो ये इतना। इसको क्या बोल सकते हो? पहले वाला ई बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? तो ई इंटू एन टू दी पावर 1/3। समझ रहे हो? तो एन टू दी पावर 1/3 इंटू ई हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो। फोर्थ पॉइंट सी। सी कैपेसिटेंस। याद है कैपेसिटेंस? क्या होता है कैपेसिटेंस? चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी याद है क्या? बोलो बोलो। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। स्फीयर की कितनी होती है बताओ? 4πε0 r। जो बच्चे अभी पहली बार 12th में पढ़ रहे हैं उनको थोड़े से इस फॉर्मूले में दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले चैप्टर के फर्स्ट फॉर्मूला यही आएगा कैपेसिटेंस में। तो C इक्वल टू क्या होता है? 4πε0 r। ये फॉर्मूला होता है। अब छोटे वाली के लिए लगाओ एक बार। किसके लिए लगाओ? छोटे वाली के लिए, टिन्नी के लिए लगाओ। 4πε0 स्मॉल r। अरे बोलो बोलो। बड़े वाली के लिए लगाओ 4πε0। 4πε0 और उसकी रेडियस, एन टू दी पावर। बोलो समझ में आया क्या? एन टू दी पावर 1/3। शायद आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब 4πε0 r को पहले वाला सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो ये इतना ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये एन टू दी पावर 1/3 सी। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। अब बात आती है किसकी? पोटेंशियल की। किसकी भाई? पोटेंशियल। फिफ्थ पॉइंट, मान लिया छोटे वाले का पोटेंशियल कितना है? V। छोटे वाले का पोटेंशियल कितना है बताओ? V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। KQ/R। सरफेस की बात हो रही है। बड़े वाली के लिए देखो,
बड़े वाली के लिए वी डैश इक्वल टू के एन क्यू, आर की जगह क्या आएगा एन टू दी पावर 1/3 आर, तो वी डैश इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू एन टू दी पावर, ऊपर पावर 1 थी नीचे पावर 1/3 है, तो 1 - 1/3 2/3 बच जाएगा। इसको बताओ पहले वाला v बोल सकते हो क्या? तो कितना हो जाएगा एन टू दी पावर 2/3 इंटू वी। बोलो समझ में आया क्या? सभी को पक्की बात है? फिर उसके बाद में 6th पॉइंट देखो, सिग्मा। सिग्मा कहना तो ज्यादा उचित नहीं रहेगा यहाँ पे कि ये लिक्विड ड्रॉप है। क्या है? लिक्विड ड्रॉप। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे चार्ज कहाँ पर वो सरफेस पर हो। सिग्मा तो दरअसल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब के लिए होता है। यस और नो? एक और देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या भाई? क्या ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी? अब ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या भला होती है, थोड़ा सा समझ लो इसमें एक बार आप लोग। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज दे रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या दे रहे हैं हम लोग? चार्ज दे रहे हैं। मान लिया उसको 10 कूलम का चार्ज देना है। कितने कूलम का चार्ज देना है? 10 कूलम। किसको? किसी ऑब्जेक्ट को। अब जैसे ही 10 कूलम का चार्ज दे रहे, तो मान लिया उसको 0.0000001 कूलम चार्ज दिया हमने। कितना दिया? 0.00001 कूलम चार्ज दिया। टोटल कितना देना है? 10 कूलम। जैसे उसमें थोड़ा सा चार्ज भी आएगा, वो नए आने वाले चार्ज को अपोज करने लग जाएगा। एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज देना है, कितना देना है? 10 कूलम। जैसे मान लिया आपने 0.01 कूलम भी चार्ज दे दिया। कितना दे दिया? 0.01 कूलम भी चार्ज दे दिया उस स्फीयर को। जैसे 0.01 कूलम चार्ज देंगे, अब नए आने वाले चार्ज को वो खुद ही क्या करने लग जाएगा? अपोज। खुद तो आ गया और बाकी को आने नहीं दे रहा। यस और नो? बाकी को आने नहीं दे रहा। तो चार्जिंग के दौरान वो खुद ही चार्ज जो होता है ना, खुद को आने को ही क्या करता है? अपोज करता है। टोटल कितना देना है? 10 कूलम। कितना दे दिया? 0.01। अब वो नए आने वाले चार्ज को अपोज करेगा। मान लिया फिर भी लेकिन नया आने वाला चार्ज भी आ जाएगा, फिर क्या होगा? मान लिया और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो जो नया स्टोर हो चुका नए आने वाले चार्ज को क्या करता है? अपोज करता है। अब अपोज करता है, उसके बावजूद भी अपने को उसको चार्ज करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। और हमारे द्वारा करा गया वर्क डन, हम करो चाहे बैटरी, ठीक है, तो बैटरी द्वारा हमारे द्वारा करा गया वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होएगा। याद करो क्या? वर्क पावर एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमारे द्वारा करा गया वर्क डन किसके रूप में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यस और नो? तो चार्ज जब उसमें स्टोर करेंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, करा गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होएगा। क्लियर है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होएगा। उससे उस ऑब्जेक्ट की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसे उस ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ रहे हो? और सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। समझ रहे हो क्या? क्या होता है? हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये तो होता है कंडक्टर के लिए। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। क्योंकि जब ऑनलाइन जा रहा है तो कई बच्चे वो कंसेप्ट चैलेंज कर सकते हैं, भाई साहब गलत बता दिया, गलत बता दिया। ये किसके लिए होता है? कंडक्टर के लिए। और नॉन कंडक्टर के लिए क्या होता है? ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5 हो गया ना, उसके लिए होता है 0.6, मतलब 3/5 हो गया क्या? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। कितना? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। मतलब किसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है? नॉन कंडक्टर के पास ही कंडक्टर के पास। ये तो 0.5 है, 1/2 का मतलब 0.5, ये कितना है? 0.6। यस और नो? कौन ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है? नॉन कंडक्टर। एक राज की बात बताऊं, पोटेंशियल एनर्जी वहीं स्टोर होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोटेंशियल एनर्जी वहीं स्टोर होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हालांकि अपने को आगे इतना निकलना नीचे इस हेडिंग में, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, पोटेंशियल एनर्जी वहीं स्टोर होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब कंडक्टर स्फीयर के अंदर फील्ड होता है क्या? बताओ। कंडक्टर स्फीयर के अंदर फील्ड होता है क्या? अंदर एनर्जी स्टोर होगी क्या? नहीं। कंडक्टर स्फीयर के कारण फील्ड कहां पर होता है? बाहर। जिसको मत बताओ जो आपको याद है, कंडक्टर स्फीयर के कारण फील्ड कहां पर होता है? बाहर की तरफ।
तो कंडक्ट आपको यूँ पूछा जाए कि कंडक्टर स्फीयर को जब चार्ज करा जाता है तो हमारे को कुछ वर्क करना पड़ता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसके रूप में वर्क स्टोर होता है। बताओ कहाँ स्टोर होता है? तो आपको बताना है कि स्फीयर के बाहर की ओर। बोले स्फीयर के बाहर की ओर कहाँ से कहाँ तक? स्फीयर से लेके इनफाइनाइट तक। स्फीयर से लेके इनफाइनाइट तक। यस और नो? कैपेसिटर को चार्ज करने में करा गया वर्क डन कहाँ स्टोर होता है? कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? प्लेटों के बीच में ही होता है। याद करो, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसको करा गया वर्क डन, उसके लिए चार्ज करने में करा गया वर्क डन दोनों प्लेटों के बीच में स्टोर होता है। क्लियर है बेटा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर एनर्जी। अब नॉन कंडक्टर स्फीयर, क्या नॉन कंडक्टर स्फीयर, उसमें तो फील्ड बाहर भी होता है, फील्ड अंदर भी होता है। यस और नो? और बाहर तो एग्जैक्ट उतना ही होता है जितना कंडक्टर के लिए होता है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है नॉन कंडक्टर के? KQ बाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। और कंडक्टर के बाहर भी कितना होता है? KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो नॉन कंडक्टर स्फीयर अपने बाहर की तरफ उतनी एनर्जी स्टोर करेगा कि नहीं करेगा जितना कंडक्टर कर रहा है? यस और नो? लेकिन नॉन कंडक्टर स्फीयर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि आपको समझ में आया तो मुझे इतना बता दो कि नॉन कंडक्टर स्फीयर अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करता है? नॉन कंडक्टर स्फीयर अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करता है? अंदर की साइड में 0.1 KQ स्क्वायर बाई आर। आर स्क्वायर नहीं, आर। देखो अंदर कितनी स्टोर करता है नॉन कंडक्टर स्फीयर? 0.1 KQ स्क्वायर बाई आर। बाहर कितनी स्टोर करता है? 0.5 KQ स्क्वायर बाई आर। टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं? 0.6 KQ स्क्वायर बाई आर। और नॉन ये कंडक्टर स्फीयर केवल कहाँ स्टोर करता है? बाहर की तरफ। कितना? 0.5 KQ स्क्वायर बाई आर। ठीक है भाई? ठीक। इनके डेरिवेशन में मैं बता दूंगा आपको कैपेसिटेंस में कैसे सोल्व होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, याद रह जाएगा भाई? ये क्या है? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके लिए थोड़ा सा नया पॉइंट था इसलिए मैंने ये लिख दिया आपके लिए, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बार देखो अपने को, तो देखो इस बड़े वाले छोटे वाले की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमने किससे लिखी है? यू से। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया इसका। अब छोटे वाले के लिए तो कितने किससे लिखी है? यू से। कितना हो जाएगा? हाफ KQ स्क्वायर बाई आर, स्मॉल आर। बिल्कुल स्मॉल आर। कोई एतराज किसी को? बड़े वाले के लिए कितना? U डैश। कितना हो जाएगा? हाफ। बड़े वाले के लिए हाफ K NQ होल स्क्वायर बाई R N टू दी पावर 1/3 R। कितना हो जाएगा? U डैश इक्वल टू K, ये हाफ KQ स्क्वायर बाई R, ये N स्क्वायर हो गया, ये N टू दी पावर 1/3 हो गया, तो 2 - 1/3 करना पड़ेगा। 2 - 1/3 कितना होगा? 5/3। सही बोल रहे हो? तो इस ये सॉरी N टू दी पावर 5/3। भाई ऊपर कितना N की पावर? N का स्क्वायर है, नीचे 1/3 है, तो 2 में से क्या कर लो? 1/3 माइनस कर दो, तो ये 5/3। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? U डैश इक्वल टू ये पहले वाला U इंटू N टू दी पावर 5/3। कोई डाउट हो तो बोल दो। N टू दी पावर 5/3 U। समझ गए क्या? अब इस टाइप से सोल्व करना आना चाहिए। ये मेरे को भी अभी तुम लोग पूछो ना कि सर ये कितने थे होंगे, तो मेरे को भी नहीं याद है। ठीक है ना? आपको भी याद नहीं करने, सोल्व करना आना चाहिए। दो इसके लिए की स्टेप्स हैं। बस फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? टोटल चार्ज पहले का इक्वल टू टोटल चार्ज बाद का, और टोटल चार्ज पहले, टोटल वॉल्यूम पहले का इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाद का। इतना करना है, खत्म पॉइंट। समझ रहे हो? उससे फिर कुछ भी आपको बनाना आना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं। देखो बिल्कुल ही टुच्चा सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, गौर करिएगा। ये यहां पर कुछ ड्रॉप्स हैं। कितनी ड्रॉप्स हैं? 64 ड्रॉप्स। 64 ड्रॉप्स। हर एक पे चार्ज कितना है? हर एक पे पोटेंशियल कितना है? V है। रेडियस कितनी है? R है। मिलके क्या बनाई उन्होंने? एक बड़ी वो ड्रॉप बनाई। क्या बनाया? एक टिन्ना बनाया। यस सर कि नो सर? आपने को इस पे क्या बताना है? V डैश। बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
मैंने बस आपको यूं मान के चलो बता दिया है। V डैश, क्या बताना है? V डैश। 64 ड्रॉप्स थी, मिलके क्या बना दिया? 10 ना। आइडेंटिकल ड्रॉप्स, कैसी ड्रॉप है बेटा? आइडेंटिकल। हर एक पे चार्ज कितना है? Q। यस और नो? हर एक पे चार्ज Q है। हर एक की रेडियस कितनी है? R है। पोटेंशियल कितना है? V है। V डैश बताना है। कितना हो जाएगा V डैश इक्वल टू, देखो इधर गौर करो, V वाला ये रहा n टू दी पावर 2/3V, तो ये V डैश इक्वल टू n टू दी पावर 2/3V। n की वैल्यू 64, 2/3 इंटू V। V कितना है? V है, V की वैल्यू लिख लो, 100 वोल्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 100 वोल्ट, तो ये 100। ठीक है भाई? कितना हो जाएगा? पहले तो 1/3 करो, 24 और ये 1/3 करो और फिर उसका स्क्वायर करो। अरे यस और नो? 1/3 का मतलब क्यूब रूट, कितना हो जाएगा? 4 और उसका स्क्वायर फिर है ही, कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 1600 वोल्ट। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे? कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आज के लिए इतना ही।